जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बताइए। जय हिंद भाई, गुड इवनिंग सभी को। कैसे हैं? चलिए, जोश बहुत हाई है सर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं? बाल बच्चे बढ़िया हैं? चलिए। हाँ, पिछले 2 दिन के लिए हम आप लोगों से माफ़ी चाहेंगे। ठीक है कि 2 दिन तक हम हॉस्पिटल में थे। विक्रमजीत सर की वाइफ की डिलीवरी होने वाली थी, इसीलिए। तो उनके घर जो है वो लक्ष्मी जी आ गए फाइनली कल। ठीक है। तो आप सभी चाचा और बुआ बन चुके हैं। और इस सभी के लिए आप लोगों को बधाई हो, उनको भी बधाई हो। तो इसी वजह से 2 दिन तक शाम में मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ता था, दिन में यहाँ रहता था। और शाम में मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ता था, इसीलिए 2 दिन क्लास नहीं हो पाई थी। ठीक है। चलो, 3 दिन बड़ा मुश्किल था मेरे लिए भी आप लोगों के बिना रहना। ऐसा नहीं है। आ जाइए, क्वेश्चंस पे आते हैं। कहाँ तक हम लोगों ने कर लिया है और कहाँ से हमें करना बाकी है। अगर हम देखें तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर मेरे भाई 56 तक कर लिया था। 57 से हमें आगे करना बाकी है। ठीक है। कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, धन्यवाद। ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 57 से आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या है क्या नहीं है। आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 57 की बात करते हैं। तो क्या कहा गया है? ए किसी काम को 15 दिनों में कर सकता है और बी उससे 25% ज़्यादा क्षमतावान है ए से। ठीक है। बी इज़ 25% मोर एफिशिएंट दैन ए से 25% ज़्यादा क्षमतावान है। बोथ वर्क टुगेदर फॉर 4 days एंड सी अलोन completed द रिमेनिंग वर्क इन 8 days। ए बी सी टुगेदर विल कंप्लीट द सेम वर्क इन। ऐसे ऐसे बढ़िया सवाल मेरे भाई आपके पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है। तो जी हाँ, बिल्कुल ऐसे सवाल आपको करने हैं पेपर में, छोड़ने नहीं है। आप छोड़ नहीं सकते, आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं छोड़ना। ठीक है। सवाल में बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन आपको दिया गया है कि ए कैन डू अ सर्टेन वर्क इन 15 days एंड बी इज़ 25% मोर एफिशिएंट दैन ए। यानी अगर हम बात करते हैं ए और बी को लेकर, तो ए और बी के बारे में क्या कहा गया है? तो ये हमारा ए है और ये हमारा बी है। क्षमता के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो बी की जो क्षमता है वो 25% ज़्यादा है ए से। यानी अगर हम 25% को तोड़ेंगे तो 25% किसके बराबर आ जाएगा? 1/4 के। ठीक है। यानी अगर ए की क्षमता हमारी 4 यूनिट है, तो 4 में एक ज़्यादा कौन है? तो हमारा बी है। यानी बी की क्षमता कितनी है? 5 यूनिट है। तो वही बात कहा गया कि बी इज़ 25% मोर एफिशिएंट दैन ए। बी जो है इससे ज़्यादा है 25%। ठीक है। फिर उसके बाद कहा गया ए कैन डू अ वर्क इन 15 days। ए किसी काम को कितने दिनों में कर सकता है? तो 15 दिनों में कर सकता है। ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर चाहें वर्क निकालना, तो हम निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? बताइए। पिछली क्लास में ही मैंने आप लोगों को ये बात बताया था कि अगर आप जब भी काम निकालने की बात करते हैं, तो अक्सर आप ये देखा करो कि किसका समय दिया है। ठीक है। और मेरे भाई यहाँ पर किसकी क्षमता दी है? तो आपने कहा सर देखो यहाँ पर ए की क्षमता 4 यूनिट है, बी की क्षमता 5 यूनिट है, और साथ में यहाँ पर कहा गया है कि ए किसी काम को 15 दिनों में कर सकता है। यानी टाइम टेकन बाई ए दिया गया है 15 दिन। तो इसीलिए हम यहाँ पर वर्क निकाल सकते हैं। और वर्क निकाल सकते हैं कैसे? एक दिन में ए 4 यूनिट काम करता है और ए किसी काम को 15 दिनों में कर सकता है। यानी टोटल काम कितना हो गया बच्चे? तो 60 दिन हो गया। अब यहाँ पर हुआ क्या है अगर आप गौर से देखो तो सवाल में यहाँ पर ये बोला गया है, समझिएगा, इस कार्य को पूरा करने का स्टाइल क्या है, किस तरीके से किया गया है, वो हम देखते हैं। तो कार्य को कहा गया है कि बोथ वर्क टुगेदर फॉर 4 days। दोनों ने 4 दिन तक काम किया। दोनों कौन कौन है? तो ए और बी। 4 दिनों तक मेरे भाई ए और बी ने साथ में काम किया है। उसके बाद क्या हो गया है? तो उसके बाद सी अलोन कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क इन 8 days। और बाकी काम को सी ने 8 दिनों में किया है। और इस हिसाब से इस कार्य को, यानी 60 के 60 काम को इन लोगों ने पूरा कर दिया है। ये स्टेटमेंट हमेशा इसलिए दिया जाता है ताकि आप सी की क्षमता निकाल पाओ। क्योंकि गौर से देखो तो ए और बी की क्षमता तो आपको पता ही है। तो ए और बी कितना काम करेंगे वो पता चल ही जाएगा। टोटल वर्क में से घटा दोगे तो सी की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तभी तो मेरे भाई यहाँ पता कर पाओगे कि ए बी और सी उस काम को कितने दिनों में ख़त्म करेंगे। क्योंकि ए और बी का पता है, सी का इस स्टेटमेंट से पता चल जाता है। तो हम टोटल निकाल देते हैं। तो हमने यहाँ कहा ए और बी का मतलब 4 जमा 5। तो 4 जमा 5 कितना हो जाएगा? 9। 9 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 36।
प्लस यहाँ पे 8c हो जाएगा और ये बराबर हो जाएगा किसके, तो 60 के हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखते हैं 8c की वैल्यू, तो 60 में से हम 36 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। तो c की जो क्षमता है वो कितनी हो जाएगी, तो c की क्षमता हमारी 3 हो जाएगी। यानी c जो है, क्या कह रहे हैं, ठीक है करेक्ट करवा देंगे बाद में। ठीक है, नितिन सर को फ़ोन करके बोल दो। नहीं 8 लिखा आ रहा है ना। ठीक है, तो हमने यहाँ पर कहा सी की क्षमता हमारी कितनी है, 3 है। अब उसके बाद सवाल में यहाँ कहा गया है ए बी और सी टुगेदर विल कंप्लीट द सेम वर्क, इन तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में ख़त्म करेंगे। तो हमने कहा यार देखो हमें चाहिए कि ए बी और सी मिलकर इस काम को कितने दिनों में ख़त्म करें। तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी हो जाएगा। काम कितना है, तो बोलेंगे सर 60। और कौन कौन करना चाहता है, तो ए बी और सी तीनों चाहते हैं। ए की क्षमता 4 है, बी की क्षमता 5 है, तो 4 जमा 5 9, 9 और हमारा 3 हो जाएगा 12। तो यहाँ पर जब काटेंगे तो 5 दिन आएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए एएसओ इन एमईए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, एएसओ इन एमईए जो हो जाएगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 56 नहीं हुआ है सर, ठीक है अगर 56 नहीं हुआ है तो 56 करवा देंगे। कौन सा पहाड़ टूट गया बताइए, करवा देंगे 56। और बताइए, ठीक है। तो क्लियर हो गया, ये बात समझ में आ गया आपको यहाँ पे, बताइए। बहुत शानदार, बहुत बहुत शानदार। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 56 ये करवा रखा है भाई, कैसे बात करते हो, वीडियो आपने देखा नहीं है, पिछली वीडियो देखो आपको पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 बहुत प्यार तरीके से हमने करवा रखा है। ठीक है, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 58 की बात करते हैं। तो इस सवाल में आपको दिख गया ना कि इसकी क्षमता इससे 25% ज़्यादा थी, यानी अगर ये 4 था तो ये 5 था। ये व्यक्ति किसी काम को 15 दिनों में कर सकता था, तो यहाँ पर हमने टोटल वर्क निकाल दिया इसके माध्यम से। इसी काम को 4 दिनों तक दोनों मिलकर किए हैं, 8 दिनों तक सी ने किया है, तो सी की वैल्यू निकाल दी है। और उसके बाद उस काम को हम लोगों ने तीनों से करवा दिया है। एकदम मक्खन की तरह फ्लो फ्लो में आराम से चलेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बढ़िया तरीके से सभी सवालों को करेंगे भाई। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल क्या कहा गया है, एमटीएस का पूछा गया सवाल है, प्यारा क्वेश्चन है। कहा गया है जैक टेक्स थ्राइस एज मच टाइम एज पीटर एंड ट्वाइस एज मच टाइम एज जस्टिन टू फिनिश अ वर्क, वर्किंग टुगेदर दे कैन फिनिश द वर्क इन 15 days, द टाइम टेकन बाई जस्टिन टू फिनिश द होल वर्क अलोन। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आता है, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन हमेशा पेपर में पूछे जाते हैं जहाँ पर जो खेल है वो यहाँ पर एक तरीके से समय का है। और हमने बहुत अच्छे तरीके से आपको ऐसे कई सारे एग्जाम्पल करवाए हैं। क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन नंबर 58 देखना है तो मेरे भाई आप क्वेश्चन नंबर 56 को देखो, जहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको बताया था। ये सेम क्वेश्चन नंबर 56 का डुप्लीकेट 58 है। 56 में क्या कहा गया था, प्रांजल टेक्स ट्वाइस एज मच टाइम एज विक्रम एंड थ्राइस एज मच टाइम एज अश्विन टू फिनिश अ पीस ऑफ वर्क, यानी इसका 2 गुना समय लेता है और इसका 3 गुना समय लेता है। और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर 56 को समझाने के लिए पहले तो मैंने आपको समझाया था कि ये 2 गुना और 3 गुना वाला कंसेप्ट क्या होता है। कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, तो जैसे 2 और 4 है तो उसका यहाँ पर एलसीएम ले लिया हमने 4, 4 को 2 से डिवाइड किया तो 2 आ गया, 4 को 4 से डिवाइड किया तो 1 आ गया। जैसे यहाँ 3 और 5 है तो 3 और 5 का एलसीएम 15 ले लिया, 15 को 3 से डिवाइड किया तो 5 आ गया, 15 को 5 से डिवाइड किया तो 3 आ गया। फिर उसके बाद हमने आपको समझाया भी था बकायदा कि अगर मान लीजिए एफिशिएंसी देगा तो उसका उल्टा टाइम कैसे निकालते हैं, प्रॉपर वे में सारी बातें हमने बता रखी थी। तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 56 अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको टाइम निकालना बताया था, टाइम का उल्टा एफिशिएंसी कैसे निकलता है वो बताया था, फिर वहाँ से वर्क निकाला था और समय बताया था। तो 58 हमारा जस्ट यहाँ पर क्या है, तो जस्ट मेरे भाई यहाँ पर उसी का डुप्लीकेट है। तो एक बार 58 भी हम लोग कर लेते हैं, क्या पता मतलब आप में से मुझे लगता है कि ठीक है बहुत सारे बच्चे जो भूल गए होंगे वापस से रिवाइज कर लेंगे। तो किस किस के बारे में चर्चा है, जैक के बारे में चर्चा है, पीटर के बारे में चर्चा है और यहाँ पर जस्टिन के बारे में चर्चा है। तो जैक के लिए हम यहाँ पर लिख देते हैं जे, पीटर के लिए हम लिख देते हैं पी और जस्टिन के लिए हम जे यू लिख देते हैं। समय की बात यहाँ कही गई है, तो समय की बात कही गई है तो ज़रा देखिए समय का चक्र कैसे घूम रहा है और क्या घूम रहा है। तो समय के चक्र के बारे में बोला गया है कि किसी कार्य को पूरा करने में जैक को पीटर, पिटकर नहीं होगा, पीटर होगा,
पीटर की तुलना में 3 गुना समय और जस्टिन की तुलना में 2 गुना समय लगता है। ठीक है, यहाँ पर जस्टिन की तुलना में कितना समय, 2 गुना, और पीटर की तुलना में कितना समय लगता है, 3 गुना समय लगता है। ये बोला गया है कि टेक्स थ्राइस एज मच टाइम एज पीटर, पीटर का 3 गुना समय लेता है, जस्टिन का 2 गुना। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि जब भी ऐसी कहानी हो तो हम क्या करते हैं, जब भी ऐसी कहानी हो तो पहली बात यहाँ पर 3 और 2 कैल्शियम हो जाता है 6, तो 6 ले लेंगे, 6 को 3 से भाग करेंगे 2 आ जाएगा, 6 को 2 से भाग करेंगे 3 आ जाएगा। यहाँ पर ये इनका समय आ चुका है। लेकिन समय से मज़ा नहीं आता है, हमें तो क्षमता चाहिए होती है, एफिशिएंसी चाहिए होता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर इसका उल्टा एफिशिएंसी लिखेंगे। अब मुझे एक बात बताइए, बहुत प्यार तरीके से आप लोग समझिएगा ज़रा। ठीक है, जब ये सारा का सारा दे दिया गया है टाइम, और टाइम का हमें उल्टा लिखना है, तो हमारा लिखने का तरीका क्या होता था, जिसके पास जो है उसको वो नहीं चाहिए, बाकी लोगों का सब कुछ चाहिए। कहने का मतलब जैक के पास 6 है तो भूल जाओ, इसको यहाँ पर इसके 2 और इसके 3 चाहिए, यानी 2 × 3 कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। पीटर के पास 2 है तो इसको अपना वैल्यू नहीं चाहिए, इसको 6 और 3 चाहिए, यानी 16 तो 3 18 हो जाएगा। इसके पास 3 है तो ये नहीं चाहिए, इसको 6 और ये 2 चाहिए, तो 6 × 2 कितना हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा। अगर ये आप काट सकते हैं तो काट लीजिए, 6 से 1 बार में, 6 से 3 बार में, और 6 से मेरे भाई 2 बार में। यहाँ पर ये इनका क्षमता का अनुपात आ गया। उसके बाद जो अगली लाइन बोली गई है वो कितनी प्यारी लाइन बोली गई है, देखिए। तो अगली लाइन में यहाँ पर कहा गया है, ठीक है, दे कैन फिनिश द वर्क इन 15 डेज। तीनों मिलकर यहाँ पर 15 दिनों में काम खत्म कर सकते हैं। मैं अक्सर ऐसा कहता हूँ कि आप यहाँ पर देखो कि किसका समय दिया है, क्योंकि जिसका समय दिया है तो उसी की क्षमता के साथ आप गुना करेंगे तो वर्क निकल जाएगा। यहाँ पर समय तीनों का दिया गया है, तो वर्क निकालने के लिए हमें यहाँ पर जो है एक तरीके से जो तीनों का समय दिया गया है, तीनों का समय कितना है, 15 दिन, तो तीनों के समय को तीनों के क्षमता के साथ गुना करेंगे, यानी 15 को 3 2 5 और 1 6 के साथ गुना करेंगे, तो यहाँ पर कितना यूनिट काम हो जाएगा, 90 यूनिट काम हो जाएगा। कितना यूनिट काम हो जाएगा, तो 90 यूनिट काम हो जाएगा। ठीक है, अब सवाल में कहा गया है द टाइम टेकन बाय जस्टिन टू फिनिश द वर्क अलोन। अगर जस्टिन इस काम को अकेले करता तो कितने दिनों में करता, तो टाइम टेकन बाय जस्टिन बराबर काम हमारा कितना है, 90, और जस्टिन मेरे भाई एक दिन में कितना काम करता है, तो 2 यूनिट, यानी 90/2 कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। यानी 45 दिनों में जस्टिन इस काम को पूरा करेगा। ऑप्शन नंबर डी, दिल मांगे मोर, इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, डी फॉर देवरानी जी। बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत अच्छे, बहुत ऊंचाइयों पे जाएंगे आप लोग। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 59 क्या कहा गया है। ठीक है सर, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, धन्यवाद भाई। 59 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है। A and B together can finish a piece of work in 12 days. A work half as efficiently as he usually does and B work twice as efficiently as he usually does. The task get completed in 9 days. How long will A take to finish the task if he work independently? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, यकीन मानिए, मतलब ऐसे सवाल भी आपके पेपर में आते हैं। आगे चल के हम बताएंगे यहाँ पर कि ये एक कंसेप्ट होता है MDH करके, उस पर आधारित है। लेकिन अभी MDH कंसेप्ट नहीं पढ़ाया तो हम उसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। उसके बारे में ज़्यादा चर्चा किए बिना हम इस सवाल की भाषा को भी समझेंगे और इसको बनाएंगे भी। क्वेश्चन में क्या बोला है कि A और B एक साथ किसी कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं। अगर वो मिलकर उस कार्य को करे तो 12 दिनों में कर पाएंगे। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है ना कि इंसान थका होता है, हारा होता है, तो अपनी क्षमता की पूरी ताकत से काम नहीं कर पाता है। तो वैसी स्थिति में क्या होता है कि यदि A अपनी सामान्य कार्य क्षमता की आधी तथा B अपनी सामान्य कार्य क्षमता के 3 गुने कार्य करे तो 9 दिनों में कार्य समाप्त हो जाएगा। इस तरीके से मेरे भाई यहाँ पर कहा गया है। तो हम यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम दोनों स्टेटमेंट को मेरे भाई पूरा बढ़िया तरीके से लिखते हैं। पहली बात, A और B किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए। तो आप बोलेंगे सर देखो A और B किसी काम को कितने दिनों में करेंगे, तो सर 12 दिनों में करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, फिर उसके बाद ऐसे A वर्क हाफ एज एफिशिएंटली एज इट डज। A अपनी क्षमता का आधा काम करेगा, यानी अगर हम बात करते हैं तो अब A अपनी क्षमता का आधा काम करेगा। ठीक है, और B अपनी क्षमता का 3 गुना काम करेगा।
ए अपनी क्षमता का आधा काम करेगा, बी अपनी क्षमता का 3 गुना काम करेगा, और इस हिसाब से काम जो है हमारा 9 दिनों में कंप्लीट हो जाएगा, 9 दिन लगेंगे। ठीक है, ये लोग जो काम करेंगे, देखो क्या है कि दोनों जगह पर जो कार्य है वो एक ही है, ऐसा तो है नहीं ये लोग कोई अलग ताजमहल बना रहे हैं और ये लोग लाल किला बना रहे हैं। दोनों जो काम कर रहे हैं वो सेम काम कर रहे हैं, बस कंडीशन ये है अगर साथ मिलकर करके अगर साथ मिलकर करे तो 12 दिन लगेगा, और अगर ये अपनी क्षमता के आधे और बी अपनी क्षमता के 3 गुने से करे तो 9 दिन लगेगा। यानी इसका वर्क और इसका वर्क क्या है, तो बराबर है। ठीक है, ये दोनों वर्क बराबर है, इसलिए मैंने क्या कर दिया, वर्क बराबर वर्क मैंने यहाँ पर बराबर कर दिया है। ठीक है, इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि हम इन दोनों का एफिशिएंसी का रेशियो निकाल पाएंगे, क्षमता का अनुपात निकाल पाएंगे। अब आप देखिए 3 से हम काटेंगे तो 4 बार में, और 3 से हम काटेंगे तो 3 बार में। ठीक है, 4 से गुना करते हैं तो 4 इंटू ए कितना हो जाएगा, 4a, और 4 इंटू बी गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4b हो जाएगा, बराबर 3 से गुना करेंगे तो 3, देखो ये 1/2 है, तो 3 से गुना करेंगे तो हम बोलेंगे सर 3/2 ए हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 3 इंटू 3 हमारा कितना हो जाएगा सर, 9b हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर बात करते हैं बहुत ही शानदार तरीके से, तो यहाँ पर देखेंगे तो 4a माइनस कितना हो जाएगा सर, -3/2a हो जाएगा, बराबर 9b में से 4b चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5b हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं 4 का 2 गुना 8, 8 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा, 5/2a हो जाएगा यहाँ पे, और ये बराबर हो जाएगा 5b के हमारे, तो 5 से हमारा 5 चला गया। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर a और बट्टे में हमारे b के, तो ये वैल्यू बराबर होगी, देखो 2 बट्टे में कितने के, 1 के। इससे क्या फ़ायदा हुआ, ये तो सिर्फ क्षमता का अनुपात आया ना, इससे फ़ायदा क्या हुआ, फ़ायदा सारा गेम तो यही का है। आप एक बात बताओ, वर्क कैसे निकालते हो, वर्क निकालते हो तब जब आपको किसी व्यक्ति की क्षमता और उसका समय पता हो ना। अगर मान लीजिए क्षमता भी नहीं दिया है तो भी नहीं निकाल पाओगे, समय नहीं दिया है तो भी नहीं निकाल पाओगे, तो मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, मेरे भाई यहाँ पर ये होगा कि फिर कहानी गड़बड़ हो जाएगी। तो इसीलिए पहले यहाँ पर एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। अब बच्चा पूछता है सर आ गया तो इसका हम क्या करें, तो हम कहते हैं भैया मेरे आ गया तो बस यहीं से गेम तुम अपना शुरू करो। ठीक है, कैसे शुरू करोगे, तो यहाँ से तुम बोलोगे वर्क निकालेंगे। देखो ये a और b की वैल्यू को या तो पहले इक्वेशन में डाल दो या a और b के वैल्यू को दूसरे में डाल दो, क्योंकि दोनों हमारे किसके बराबर हैं, तो मेरे भैया ये दोनों के दोनों हमारे टोटल वर्क के बराबर हैं। तो इस वैल्यू को इसमें रखोगे तो भी टोटल वर्क आना है, या इस वैल्यू को इसमें रखोगे तो भी टोटल वर्क आना है। हमने कहा ठीक है हम इस वैल्यू को इसमें रख देते हैं, a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 1, तो 2 + 1 3, और 3 इंटू 12, तो हम बोलेंगे 3 इंटू 12 यानी टोटल वर्क कितना आ जाएगा, तो 36 आ जाएगा। अब क्या हमें टोटल वर्क पता करना था, नहीं, कभी भी एग्जामिनर टोटल वर्क पता करवाता ही नहीं है, कभी भी ऐसा काम वो नहीं करवाता। तो यहाँ पर वो पूछेगा क्या, तो बोलेगा यहाँ पर, ठीक है, हाउ लॉन्ग वुड ए टेक टू फिनिश द टास्क इफ यू वर्क इंडिपेंडेंटली। इसी काम को अगर ए करना चाहे तो कितने दिनों में करेगा, तो बोलोगे ठीक है सर टाइम टेकन बाय ए, और टाइम बराबर क्या होता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। काम कितना है 36, और ए की क्षमता कितने की है, तो ए की क्षमता 2 यूनिट है काम करने की, तो बोलेंगे सर 18 दिनों में कार्य समाप्त हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है सर, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी है, डी फॉर दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएगा सर। समझ गए, बहुत शानदार। डी फॉर डार्लिंग, बहुत अच्छे बच्चे, बहुत अच्छे। क्लियर है सर। मैं पीडीएफ प्रिंट करवाने गया था तो दुकान वाले भैया आपका मोटिवेशनल शॉर्ट्स देख रहे थे, अच्छा एक मेरा भाई कहता है कि सर मैं जब पीडीएफ प्रिंट करवाने गया था तो दुकान पे जो भैया थे वो आप ही का शॉर्ट्स देख रहे थे। चलो अच्छा यार, मतलब लोगों तक मैसेज जाते रहे, और क्या चाहिए। ठीक है, आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम करते हैं। तो बच्चे ऐसा सवाल पेपर में आता है कि मिलकर काम किया तो इतने दिन में, अपनी क्षमता के आधे और अपनी क्षमता के 3 गुने से काम किया तो इतने दिन में। तो ऐसे सवालों में क्या करना होता है, पहले उनका एफिशिएंसी निकालना होता है, ठीक, फिर इसकी वैल्यू को रख के वर्क निकाल देना होता है, और फिर इसी वर्क को जिससे मर्जी चाहे उससे करवा लो। तो यहाँ पर उस तरीके से सवाल पूछा जाता है। ठीक है, चलिए आ जाइए।
नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 को लेकर। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। A can complete a piece of work in 11 or 1/2 days. B is 25% more efficient than A and C is 50% more efficient than B. Working together they will complete the same work in। इतना प्यारा क्वेश्चन देखो। ए किसी कार्य को 11.5 दिनों में पूरा कर सकता है। बी जो है वो ए से 25% अधिक कुशल है और सी जो है वो बी की तुलना में 50% अधिक कुशल है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करें, इनके कुशलता का अनुपात देखें। ठीक है, कि कौन किससे कितना ज़्यादा कुशल है और क्या नहीं है। ठीक है, देखते हैं एक बार। आ जाइए, तो ज़रा सवाल में देखते हैं कुल मिलाकर कितने लोगों की चर्चा की गई है। तो हम बोलेंगे सर 3 लोग हैं। पहला व्यक्ति हमारा ए है, दूसरा व्यक्ति हमारा बी है और तीसरा व्यक्ति हमारा सी है। ठीक है, जिसके जिसके बारे में जैसा बोलेगा देखेंगे। बी इज़ 25% मोर एफिशिएंट दैन ए। बी की अगर हम बात करें तो बी हमारा 25% ज़्यादा क्षमतावान है। और किससे क्षमतावान है, तो ए से। उसके बाद सी इज़ 50% मोर एफिशिएंट दैन बी। और इससे भी मेरे भाई ये कौन है, तो इससे भी ये 50% ज़्यादा है। समझ रहे हैं मेरी बात को, इससे भी ये 50% ज़्यादा क्षमतावान है। कोई दिक्कत की बात यहाँ पे। अब आगे देखेंगे कि किसका समय दिया है और किसका समय पूछा है। अभी हमारे उसके मतलब का नहीं है, अभी बस हमें इनके क्षमता को लिखना है यहाँ पे। कि हम लिखे तो कैसे लिखें, इससे ये 25% ज़्यादा है और इससे ये 50% ज़्यादा है। अब इसको समझाने के लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड में मेहनत करना पड़ेगा आप लोगों को और थोड़ा सा रेशियो का कंसेप्ट जानना पड़ेगा। रेशियो यानी अनुपात का। ठीक है, अनुपात का कंसेप्ट होता क्या है, कैसे हम यहाँ लगाते हैं वो समझिए। तो कुल मिलाकर मान लीजिए कि यहाँ पर 3 लोग हैं कल के दिन, और मैंने आपसे यहाँ पर ये कहा, जैसे मान लो, ठीक है, कि ये व्यक्ति इससे 10% ज़्यादा है। क्या है, तो 10% ज़्यादा है। और इससे मेरे भाई यहाँ पर ये 20% ज़्यादा है। तो आप उस चीज़ों को कैसे लिखोगे। तो सबसे पहली बात आपको एक एक छोटी बात समझनी पड़ेगी। ये 10% ज़्यादा होने का मतलब क्या होता है और 20% ज़्यादा का मतलब, ये 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/10। यानी अगर हम बात करें तो ए हमारा अगर 10 है तो 10 में एक ज़्यादा ये कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। और 20% की अगर हम बात करें तो ये 1/5 है। तो यहाँ पर अगर ये हमारा 5 है तो 5 में एक ज़्यादा ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। हम दोनों को अलग अलग लाइनों में लिखते हैं। ए और बी का संबंध अलग लाइन में रहेगा, एक अलग ही फ्रेम में चलता है। बेचारे खुश हैं अपने जीवन में। ठीक है, इनका आपस में रिलेशनशिप चल रहा है, दोस्ती यारी प्यार मोहब्बत चल रहा है, एक अलग ही दुनिया में चल रहा है। और फिर उसके बाद यहाँ पर बात करें तो चूंकि बी धोखेबाज है, ठीक है, दोनों के साथ रिलेशन रखता है, तो यहाँ पर बी और सी का भी आपस में संबंध चल रहा है 5 और 6 में। एक रास्ते में नहीं आ सकते, नहीं तो यहाँ पर लफड़ा हो जाएगा। समझ गए मेरी बात को, कि अगर यहाँ बी 5 है तो 5 का 20% एक होता है, यानी 5 में एक ज़्यादा ये कितना है, 6 है। अब हम इन तीनों को एक फ्रेम में लाए तो लाए कैसे, कैसे हम इन तीनों का तलाक करवा दें। समझ रहे मेरी बात को, ये रिश्ता टूटना चाहिए, सही रिश्ता नहीं है, एकदम गलत रिश्ता है ये। तो हमने कहा ठीक है, इसको तोड़ने की बात आती है। तो थोड़ा सा ऐसा कंसेप्ट जानते हैं। कब्जा का खेल जानते हो कैसे होता है, कब्जा हम लोग कैसे करते हैं ये बताओ पहले। कब्जे खेल यहाँ पर ये होता है कि जैसे आप रह रहे हैं जहाँ पर, तो क्या कभी ऐसा हुआ है कि 10 दुकानें छोड़ के मेरे भाई आपने कब्जा किया है, 10 घर छोड़कर आपने कब्जा किया है। कभी ऐसा नहीं होता है। असल में आप जहाँ पर रह रहे हैं तो थोड़ा सा छज्जा निकाल लिया, थोड़ा सा और बढ़ा लिया, थोड़ा सा और बढ़ा लिया, ऐसे करते 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 आप कब्जा करते हैं। उसी तरीके से मेरे भाई इस गली में एक प्लॉट खाली है और इस गली में एक प्लॉट खाली है, तो कब्जा कौन करेगा, तो कब्जा इसका पड़ोसी करेगा। समझ गए, यानी यहाँ पर कब्जा इस गली वाले का होगा, यानी यहाँ पर कब्जा इसका पड़ोसी कौन है, 5 है तो 5 करेगा। यानी अगर यहाँ कोई स्लॉट खाली है तो 5 आएगा। उसी तरीके से ऊपर वाली गली की बात करते हैं, तो ऊपर वाले गली में यहाँ पर देखो ये प्लॉट खाली है, तो यहाँ से 10 कब्जा करने आएगा या 11 कब्जा करेगा, तो 11 कब्जा करेगा। तो यहाँ पर हम लोग कितना लिखेंगे, 11। जब रेशियो पढ़ेंगे तो पूरी बात आप लोग समझेंगे। अब यहाँ सारे गैप फिल हो चुके हैं। जब सारे गैप फिल हो चुके हैं तो उसके बाद यहाँ पर क्या करो, मल्टीप्लाई। 10 × 5 कितना हो जाए, 50। 11 × 5 कितना हो जाएगा, 55। और 11 × 6 कितना हो जाएगा, 66। ये मेरे भैया यहाँ पर ए बी और सी का यहाँ क्षमता का अनुपात
दे रखा है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर रेशियो निकालते हैं कि पहले दो लोगों का रेशियो आ गया, फिर दो लोगों का रेशियो आ गया, और फिर हम तीनों का रेशियो निकालते हैं। जैसे एक और काम हम लोग करते हैं, यहाँ पे एक और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, और इसका आंसर मुझे आप लोग बताइएगा। कुल मिलाकर यहाँ 3 लोग हैं, ए बी सी। ठीक है, इससे मेरे भाई ये कितना ज़्यादा है, तो 20% ज़्यादा है। समझ गए मेरी बात को यहाँ पे। और बी से ये कितना ज़्यादा है, तो बी से मेरे भाई ये 16 सही 2/3% ज़्यादा है। मुझे बस यहाँ पर ए बी और सी का अनुपात बता दीजिए कि ए बी और सी का अनुपात कितना होगा। ए बी और सी का अनुपात कितना होगा, बस ये बता दीजिए। ऋषिकेश चौहान, आपका कमेंट बस मुझे दिखेगा और आपको दिखेगा और किसी को नहीं दिखेगा। ठीक है, एप्लीकेशन पर सभी के कमेंट बंद रहते हैं, आप अपना कमेंट आप देख पाएंगे और आपका कमेंट हम देख पाएंगे, और कोई भी किसी का भी कमेंट नहीं देख पाएगा। तो इस बात के लिए परेशान मत होइए। समझ गए यहाँ पे। तो हमने यहाँ पर क्या कहा, हमने कहा 20% की वैल्यू कितनी है, 1/5। ए की वैल्यू अगर 5 है तो 5 में एक ज़्यादा, ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 16 सही 2/3 की वैल्यू कितनी होती है, ये इतना परसेंट हमारा 1/6 के बराबर होता है। यानी अगर बी की वैल्यू हमारी 6 है, समझ गए मेरी बात को, या इस परसेंटेज को थोड़ा बदल दिया जाए, इसको बदल दिया जाता है, मज़ा नहीं आएगा ना। इस परसेंट को हम बदल देते हैं, 16 सही 2/3 के जगह पे हम 14 सही 2/7 कर देते हैं, ज़्यादा मज़ा आएगा। यानी 14 सही 2/7 हम करेंगे तो इसका वैल्यू कितना होता है, 1/7 के। यानी यदि हमारा बी 7 है तो ये 7 में एक ज़्यादा कितना है, 8 है। अब यहाँ पर कब्जा का खेल चलेगा, 7 के बगल में 7 का कब्जा, 6 के बगल में 6 का कब्जा। 7 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 35। 7 इंटू 6 हो जाएगा हमारा 42। 8 इंटू 6 हमारा हो जाएगा 48। ये हमारा अनुपात आ जाएगा 35, 42, 48, ये हमारा अनुपात है। 35, 42, 48 इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बदले हुए डेटा के अनुसार। तो उसी तरीके से मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है, उसी तरीके से मेरे भाई इस क्वेश्चन में कहा गया था। अब इस सवाल में अगर आप देखते हैं तो बोला गया इससे 25% ज़्यादा ये है और इससे 50% ज़्यादा है। तो पहली बात, इस 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होता है। यानी यदि हमारा ए 4 है तो 4 में एक ज़्यादा बी हमारा कितना हो जाएगा, 5। 50% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/2 है। यानी यदि हमारा बी 2 है तो हमारा सी जो है 2 में एक ज़्यादा हमारा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब हम चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं, जानते हैं। हमने यहाँ पर कहा कि देखो 2 है तो 2 के बगल में कब्जा 2 का, 5 है तो 5 के बगल में कब्जा 5 का। 4 इंटू 2 कितना हो जाना है, 8। 5 इंटू 2 हो जाना है 10, और 5 इंटू 3 कितना हो जाना है, 15। 8, 10 और 15, ये मेरे भाई 3 के 3 जो है यहाँ पर क्या है, तो क्षमता का अनुपात है। सबसे पहले तो क्षमता का पता होना ज़रूरी था, कौन किससे कितना ज़्यादा है, कौन किससे कितना कम। इसका क्या करेंगे, अचार डालेंगे, नहीं डालेंगे। हमें मतलब यहाँ पर ये है कि तुम्हारा आपस में संबंध क्या है। उसके बाद हम यहाँ पर पढ़ते हैं, फिर हम देखते हैं, चलो एफिशिएंसी आ गया तो जी हाँ। अब यहाँ देखो किसका समय दिया है, ए का दिया है, बी का दिया है, सी का दिया है, ए और बी का दिया है, या तीनों का दिया है, या किसका दिया है। तो बोला ए किसी काम को 11.5 दिनों में ख़त्म कर सकता है। तो मेरे भाई यहाँ पर ए का तो वर्क निकाल लेंगे। वर्क निकालने के लिए ए एक दिन में कितना काम कर सकता है, 8 यूनिट, और उस काम को वो कितने दिनों में ख़त्म कर सकता है, 11.5। 11.5 को कैसे लिखेंगे, 11 का दोगुना 22 और एक 23, 23/2। कितना लिखेंगे भाई मेरे, 23/2 लिखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ काटो, काटोगे तो कितना आ जाएगा, 92 यूनिट। यानी कुल काम कितना है मेरे भाई, तो 92 यूनिट काम है। कि 8 यूनिट काम कर सकता है और इतने दिन काम करेगा, यानी इतना यूनिट काम असल में है। अब क्या बोला गया है, वर्किंग टुगेदर ए बी सी कैन कंप्लीट द सेम वर्क। तीनों मिलकर काम करे तो कितने दिनों में। तो हमने कहा ठीक है, टाइम बराबर क्या हो जाएगा, वर्क। वर्क कितना है, 92, और ये काम को मिलकर सारे करना चाहते हैं। 15, 10, 25, 25 और 8 कितना हो जाएगा, 33। 33 के हिसाब से ये काम करना चाहते हैं। अब मुझे बताओ यहाँ पर 4 दिन कैसे आएगा, ए बी सी। ठीक है, ये तो डेटा में गड़बड़ी आ गया मेरे भाई।
आप लोगों ने कैसे आंसर दे दिया जरा बताना। 4 दिन 4 दिन 4 दिन है, बहुत यार, मतलब फर्जी आदमी हो आप लोग यार हैं। कैसे आंसर तो कट ही नहीं रहा है, बहुत फर्जी हो आप लोग, बताना। ऑप्शंस रॉन्ग है यार, कैसे सारे बच्चे तब से आंसर दे रहे हैं बी बी बी। कैसे, जरा काट के दिखाना मुझे, ये कितनी बार में कट रहा है, काटना जरा। भाई साहब इतना फर्जी भी नहीं करना था, ये बताओ पहले। 25% ज्यादा है तो 4 का 5 हो गया, 50% ज्यादा है 2 का 3 हो गया मेरे भाई, अच्छे से समझ में आता है। 2 के बगल में 2, 5 के बगल में 5, 8, 10, 15, साफ सीधा हिसाब किताब है। चलो ठीक है। उसके बाद कहा गया यहाँ पर बी 25% ज़्यादा एफिशिएंट है ए से, और सी 50% ज़्यादा है बी से। साफ तौर पे ए को बोला गया 11.5 दिन, 11.5 का मतलब 23/2, यानी हमारा 92 दिन आना है। बताओ, गोलीबाज इंसानों सारे के सारे। डेटा रॉन्ग है बिल्कुल, यहाँ पर करेक्शन कर लो। अब यहाँ पे डेटा रॉन्ग है तो कैसे करोगे, डेटा रॉन्ग है तो इस 21 को, यहाँ देखो 11 है ना, इस 11 में करेक्शन लगाओ और 11 को बना दो 21.5 दिन। ठीक है, नहीं 21.5 में भी तो फायदा नहीं होगा ना, हमें चाहिए 23, यानी 33, यानी 2, एक बार में 16, 16.5 लगा दो यहाँ पे तुम। ठीक है, इस डेटा को बना दो 11.5 की जगह 16.5 दिन, तभी आ पाएगा आंसर यहाँ पे। गोलीबाज इंसान हो सारे के सारे, बहुत गोली देते हो, बहुत फर्जी काम करते हो। इसको 16.5 बनाओ कि ए किसी कार्य को 16.5 दिनों में पूरा कर पाएगा, तो ए बी सी मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, आप उस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हो कि जिस काम को मेरे भाई, देखो आप उस चीज़ को कैसे लिख सकते हो, जिस काम को मेरे भाई ए यहाँ पर 16.5 दिनों में पूरा कर पाएगा, उस काम को हमारा ऐसे समझ लो ए बी सी जो है कितने दिनों में, तो टी दिनों में पूरा कर पाएगी। आप ऐसे भी लिख के निकाल सकते हो। तो आप यहाँ बोलोगे सर देखो ए की क्षमता कितनी है, तो 8 है। ठीक है, ये 16.5, 16 × 2 32, और ये कितना हो जाएगा, 33/2 यूनिट हो जाएगा, बराबर ए बी सी 15, 10, 25, 25 और 8 कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा, और इंटू कितना हो जाएगा टी के। 33 से 33 खत्म, 2 से हमारा 4 खत्म, तो हमारा टी का वैल्यू कितना आ जाएगा, टी का वैल्यू हमारा 4 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन आएगा उस हिसाब से, तब जाकर ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली आएगा। ठीक है, मेरे भैया आप लोग समझे नहीं मेरी बात को। क्वेश्चन में क्या बोला गया था, क्वेश्चन में कहा गया था बी इज 25% मोर एफिशिएंट देन ए। बी जो है वो ए से 25% ज़्यादा है, एंड सी इज़ 50% एफिशिएंट देन बी। ठीक है, सी इज़ 50% एफिशिएंट देन बी, सी बी की तुलना में 50% कुशल है। अच्छा, एक और काम कर लो आप लोग इस सवाल में, एक और काम कर लो इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में आप लोग एक और शब्द ऐड कर लो यहाँ पर, और वो क्या होगा, सी इज़ 50% यहाँ पर मोर एफिशिएंट देन बी। यहाँ पर आपको एक शब्द लगाना पड़ेगा, मोर एफिशिएंट देन बी। ठीक है, सी बी की तुलना में 50% अधिक कुशल है, यहाँ पर एक अधिक शब्द आएगा और जरूर आएगा, तब जाकर ये सवाल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये अधिक शब्द लगाओ, और बाकी अगर यहाँ पर अधिक शब्द नहीं होता और बाकी चीज़ें नहीं होती तो हम आपको वो बता देंगे। तो सबसे पहली बात, इससे ये 25% ज़्यादा है, यानी ये 4 है तो ये 5 है, और इससे ये 50% ज़्यादा है, यानी अगर ये 2 है तो 3 है। उस हिसाब से हमने क्षमता निकाली, उस हिसाब से हमने काम को डिवाइड कर दिया। अब मान लो कि जो क्वेश्चन हमारा एग्जैक्ट दिया गया था, अगर हम उसको उसी तरीके से बनाते तो क्या होता। हम लोगों से शुरुआती में गलती यहाँ पर ये हो गई कि हम लोगों ने एक छोटे से सेंटेंस को किसी और तरीके से ले लिया, और क्वेश्चन में हमने ले कैसे लिया, तो जैसे क्वेश्चन में कहा गया था यहाँ पर सी इज़ 50% एफिशिएंट दैन बी। असल में यहाँ पर ये दैन शब्द नहीं आना चाहिए। ठीक है, वो भी मैं बताऊंगा यहाँ पर कि मोर दैन में और इसमें क्या फ़र्क है, क्योंकि मेरे भाई दैन तभी आता है जब यहाँ मोर लगा होता है, दैन मोर के बिना नहीं आता, क्योंकि कंपैरिजन आप कर रहे होते हैं ना, तो लेस देन हो गया, मोर देन हो गया, इस तरीके से करके होता है। ठीक है, बाकी यहाँ पर जो है, अगर मान लेते हैं इंग्लिश के अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं, तो यहाँ पर होना चाहिए था एज एफिशिएंट एज बी। अगर मैं आपको करेक्ट भाषा बताऊँ यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था पता है। देखो, पहली बात मैं आपको सवाल समझाता हूँ। अगर सेम क्वेश्चन होता तो क्या होता, ए बी और सी आ गए, उसके बाद यहाँ बोला गया कि यहाँ पर B इज़ 25% मोर एफिशिएंट दैन ए, यानी यहाँ से 25% ज़्यादा एफिशिएंट है। उसके बाद यहाँ पर कहा गया C इज़ 50% एफिशिएंट दैन बी, यही गलती है इसकी। पता है यहाँ पर क्या होना चाहिए था, यहाँ पर ऐसा होना चाहिए था कि C इज़ 50%
एज एफिशिएंट एज बी, एज एफिशिएंट और यहाँ पर काट के एज बी, यानी जितना बी क्षमतावान है उसी का ये 50% है। अधिकतर 90% क्वेश्चन में ऐसा ही भाषा दिया जाता है कि यहाँ पर सी जो है ना मेरे भाई इसी संख्या का 50% है, यानी इसका आधा है, इसका मेरे भाई आधा है। समझ गए मेरी बात को, ये ज़्यादा वादा नहीं है, बस इसी संख्या का ये आधा है। यानी अगर हम बात करते हैं तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, हम यहाँ ये बोलेंगे कि 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 है। यानी अगर ए की क्षमता 4 है तो 4 में एक ज़्यादा बी की क्षमता कितनी है, 1 है। उसके बाद इस संख्या का ये आधा है, यानी अगर मान लेते हैं कि बी की वैल्यू 2 है तो यहाँ पर सी उसका आधा कितना हो जाएगा, 1, इस स्टेटमेंट के अनुसार। समझ गए मेरी बात को। तो अब यहाँ पर अगर हम यहाँ पर रेशियो निकालेंगे तो हम क्या बोलेंगे, 2 के बगल में 2 है, 5 के बगल में 5 है, ऐसे लिखो। 4 का 2 गुना 8, 5 का 2 गुना 10, 5 का 1 गुना 5। इस तरीके से हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा, एफिशिएंसी की यहाँ पर रेशियो आ जाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ बोला जाएगा ए किसी काम को 11.5 दिनों में कर सकता है। यानी यहाँ पर बोलेंगे कि ए किसी काम को 11.5 दिनों में जो कर सकता है वही काम मेरे भाई यहाँ पर ए बी सी उस काम को कितने दिनों में करेंगे, तो हमारा टी दिनों में करेंगे। समझ गए। तो ए की वैल्यू की बात करें तो ए का 8 हो जाएगा और यहाँ पर 11 दूनी 22 1 23/2 हो जाएगा। और यहाँ बात करते हैं तो ए बी सी यानी 10 8 18 5 कितना हो जाएगा, 23 और इंटू कितना हो जाएगा, टी दिन। तो यहाँ 23 से तब जाकर 23 खत्म होगा, 2 से जाकर 4 खत्म होगा, तब हमारा टी का वैल्यू 4 आएगा और उस हिसाब से हम आंसर देंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। तो सवालों में थोड़ी थोड़ी भाषा पर सवाल बदलते नजर आते हैं मेरे भाई, क्योंकि ये अरिथमेटिक है और अरिथमेटिक में अगर मोर आ गया एज आ गया तो बहुत महीने हो जाते हैं। एक तो ये हो जाता है कि जैसे मैं आपका 50% हूँ और एक ये हो जाता है कि मैं आपसे 50% अधिक हूँ। तो अगर हम यहाँ पर ये बोलते हैं ना, जैसे मानो यहाँ अगर हम ये बोलते हैं सी इज़ 50% मोर देन बी, यानी सी 50% अधिक होने की बात कर रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पर ये बोल देते हैं सी इज़ 50% एज एफिशिएंट एज बी, यानी यहाँ पर ये कहने की कोशिश है कि सी की क्षमता बी के 50% ही है। ठीक है। केशव नंदन कहते हैं सर मैंने प्रीवियस ईयर देखा तो क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है, मैंने चेक कर लिया। बस वही बात है, क्योंकि क्या है पता है, बहुत बार ऐसा भी होता है कि प्रीवियस ईयर में भी भाषा गलत दी गई होती है। अब असल में हम टाइपिंग किसे करते हैं, तो जो बच्चों की आंसर की दी गई होती है हम उसी को रेफरेंस के तौर पर मानकर टाइपिस्ट हमारे टाइप करते हैं। बाद में क्या होता है कि फिर उस आंसर की का रिवाइज्ड एडिशन आता है, और रिवाइज्ड एडिशन आता है तो तब तक हमें वो मिल नहीं पाता, हम पहले ही टाइप करवा चुके होते हैं क्वेश्चंस को। तो इसी वजह से जो एरर वहाँ मिलता है वही एरर आपके कभी कभी शीट में मिल जाता है। ठीक है। तो कोई बात नहीं, उसको करेक्ट करने के लिए हम है और उस एरर को समझाने के लिए भी हम आपको है। ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 61 क्या बोला है, प्यारा क्वेश्चन है। ए और बी किसी काम को यहाँ पर 20 दिनों में कर सकता है और बी और सी उस काम को 24 दिनों में कर सकता है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, समझिएगा। ए और बी मिलकर एक निश्चित कार्य को 20 दिनों में कर सकते हैं, जबकि बी और सी मिलकर उस कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं यदि ए सी से दोगुना कुशल श्रमिक है। समझ रहे हैं मेरी बात को, यानी ए जो है सी से दोगुना कुशल श्रमिक है तो बी अकेले उस कार्य का 40% भाग लगभग कितने समय में पूरा कर पाएगा। ठीक है। हाँ, शुभजीत पोदर कहते हैं सर 2 क्वेश्चन होल्ड पर है, करेंगे। कंसेप्ट ऑफ एफिशिएंसी खत्म कर लेने दो, जो 2 क्वेश्चन है मेरे भाई दादा वो 2 क्वेश्चंस कर लेंगे। ठीक है। आ जाइए, पहले सवाल समझिए ना, जो हम लोग कंसेप्ट पढ़ रहे हैं हम उसे कर लेते हैं। ठीक। आ जाइए, तो क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर क्या बोला है, ए और बी किसी काम को 20 दिनों में कर पाएंगे। तो हमने यहाँ पर कहा ठीक है हम ऐसा लिखते हैं, ए और बी किसी काम को 20 दिनों में कर पाएंगे। उसके बाद क्या बोला है, बी और सी उस काम को 24 दिनों में कर पाएंगे। तो हमने कहा बी और सी उस काम को 24 दिनों में कर पाएंगे। 20 और 24 का लघुत्तम समावर्तक कितना होता है, सीधा लपेटो 120। ठीक है। 20 का यहाँ 6 गुना और 24 का मेरे भाई 5 गुना। एलसीएम निकालने आप लोग को आता है, सीख लीजिएगा। ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या कहा, हमने कहा ए और बी की क्षमता 6 है और बी और सी की क्षमता 5 है। यहाँ तक इंडिविजुअल किसी का नहीं पता है, बस दोनों का जोड़ा पता है, सम पता है। उसके बाद क्या बोला गया है, बोला गया ए इज ट्वाइस
एज गुड वर्कमैन एज सी, यानी अगर हम बात करें तो ठीक है कि यहाँ पर अगर सी का जितना क्षमता है ना, जैसे मानो अगर सी हमारा x यूनिट वाला बंदा है तो a हमारा कितना बंदा है, तो यहाँ पर 2x है, इसका दोगुना काम करने वाला बंदा है कि a इज ट्वाइस एज गुड वर्कमैन एज सी। अब यहाँ पर आप देखोगे ना तो लॉजिक का खेल है, सारा खेल मेरे भाई यहाँ पर लॉजिक का है। ठीक है, आप यहाँ पर समझिएगा ज़रा सवाल में, तो a प्लस बी की वैल्यू 6 है और b प्लस सी की वैल्यू 5 है और यहाँ पर b का हमारा कोई मान नहीं दिया गया है। तो हम इस तरीके से मेरे भाई काम करेंगे ना, ठीक है, हम इस तरीके से काम करेंगे कि हम इस b को ख़त्म कर देंगे। कैसे ख़त्म करेंगे, देखो अगर हम मेरे भाई इन दोनों को जोड़ देते हैं तो हमारा a के जगह तो हम 2x लिख देंगे, b के जगह हम यहाँ पर 2b लिख देंगे और c के जगह पर हम x लिख देंगे और ये बराबर हो जाएगा 6 और 5 11 के। हमें x तो पता है कि क्या है क्योंकि c का x है, लेकिन ये b का मान नहीं पता ना, तो फिर हम सवाल के लफड़े में आ जाएंगे, हम तो सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। उस केस में हमें अपनी बुद्धि का प्रयोग करना होता है। हम यहाँ सोचे कि यार एक काम करो ना, b के बारे में कोई संबंधी को b को ख़त्म ही कर देते हैं। कैसे, ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा दीजिए, तो ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटाएंगे तो आपका a कितना है, तो 2x है, तो वो अपने जगह पर रहेगा। b में से b पूरा का पूरा ख़त्म हो जाएगा और माइनस हो जाएगा हमारे x के, यानी मैंने क्या किया है, a प्लस बी में से किसको किसको घटा दिया, b और c दोनों को घटा दिया, माइनस बी माइनस सी, तो ये दोनों खत्म, a माइनस सी, यानी a के जगह 2x और c के जगह माइनस एक्स, बराबर हो जाएगा कितना के, 6 माइनस 5 यानी 1 के। तो यहाँ से पता चल जाएगा अच्छा x की वैल्यू कितनी है, तो 1 है। और जब x की वैल्यू आ जाएगी तो बस हो गया, सारा खेल खत्म, सबकी वैल्यू आ चुकी है, सबकी क्षमता आ चुकी है। कैसे, आप मुझे यहाँ एक बात बताइए, आप यहाँ पर देखेंगे तो आप बोलेंगे सर c की वैल्यू कितनी है, तो देखो c की वैल्यू x है और x की वैल्यू कितनी है, 1 है, यानी अगर यहाँ पर बात करते हैं तो c की वैल्यू अब हमारी कितनी आ चुकी है, 1। और अगर c की वैल्यू 1 आ चुकी है और दोनों को जोड़ने पे 5 आता है तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो b की वैल्यू हमारी 4 आ जाएगी। समझ रहे हैं ना आप लोग यहाँ पर कि अगर ये 1 है और दोनों को जोड़ने पे 5 है तो b हमारा 4 है। a की वैल्यू कितनी है, तो a की वैल्यू हमारा यहाँ x का दोगुना, यानी 1 का दोगुना 2 है। अब सब की क्षमता आ गई और सारा खेल क्षमता का ही होता है, एफिशिएंसी आ जाए तो काम बन जाए। अब हम आगे का सवाल पढ़ेंगे, तो a और b किसी काम को 20 दिनों में कर सकते हैं, b किसी काम को 24 दिनों में कर सकते हैं, a इतना है। तो क्वेश्चन में क्या बोला, तो क्वेश्चन में कहा देन इन व्हाट टाइम विल बी अलोन डू 40% ऑफ द सेम वर्क, कितने समय में b उसी काम का 40% खुद अकेले कर पाएगा। तो पहले तो वो काम का पता होना जरूरी है कि वो काम है क्या मेरे भाई, काम ही नहीं पता होगा तो कैसे करोगे, तो काम का पता कैसे करोगे, तो काम का पता ऐसे करो, ए और बी कितने दिनों में, देखो ये काम है, ये काम है कि नहीं है, यही तो टोटल वर्क है ना आपका, बताइए, यही काम को ए और बी भी कर रहे थे, यही काम को बी और सी भी कर रहे थे। तो हमसे यहाँ बोला गया टाइम टेकन बाई किसका, बी अलोन 40% ऑफ द वर्क, तो मेरे भाई बी इस काम का 40% यानी 120 का 40% करना चाहता है। कौन करना चाहता है, बी, तो ये तो सबसे पहले हमारा वर्क हो गया। करना कौन चाहता है, बी, और बी की क्षमता कितनी है, 4, तो यहाँ पर लिख देंगे 4 यूनिट, बस हो गया मेरे भाई। 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, 4 से 4 खत्म, बच गया 12। ऑप्शन नंबर ए, ASO इन CSS इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है सर, डाउट कैसे क्लियर करें, प्रिया सिंह, डाउट के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, मैथ्स डाउट ग्रुप बाय आदित्य रंजन। जो भी डाउट है, जिस भी तरह का डाउट है, आप उस टेलीग्राम पर भेजिए, बहुत बढ़िया तरीके से आपको वहाँ पर सॉल्यूशन मिलेगा। समझ रहे हैं मेरी बात को, तो कितना प्यारा सा सवाल हो गया, बताइए, यहाँ पर दोनों का दिया गया था, आपने एफिशिएंसी निकाल लिया और उसके बाद आपने बहुत ही अच्छे तरीके से इसका आंसर दे दिया। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं, 62 फेज 9 2022, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, अच्छा लाजवाब, मजा आ जाएगा। पढ़िए सवाल, पढ़िए क्या बोला गया है, एक निश्चित कार्य को करने के लिए ए बी से 40% अधिक कुशल है, एक साथ कार्य करते हुए वे उसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, एक काम शुरू किया और 15 दिनों के बाद छोड़ दिया, उसके बाद बी और सी मिलकर शेष कार्य को अगले 10 दिनों में पूरा करते हैं। सी अकेला मूल कार्य का 1/3 भाग इसमें कितने दिनों में कर सकता है।
सी अकेला मूल कार्य का एक तिहाई भाग इसमें कर सकता है। सी अलोन कैन डू वन थर्ड वर्क इन, मतलब कितने दिनों में कर सकता है, ये पूछने की कोशिश हमसे की गई है। हमने कहा ठीक है, आराम से एक एक स्टेटमेंट तोड़ेंगे और उसके बाद उसकी भाषा को समझेंगे कि एक निश्चित कार्य को करने के लिए ए बी से 40% अधिक कुशल है। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं ए का, और फिर उसके बाद बात करते हैं बी का, फिर उसके बाद बात करते हैं क्षमता का कि ए जो है वो बी से 40% अधिक कुशल है। तो पहली बात, ये 40% का खेल क्या होता है, तो 40% मेरे भाई बट्टे में 2/5 के बराबर होता है। यानी अगर बी की क्षमता 5 है ना, तो ये 5 में 2 ज़्यादा कौन है, ए है, यानी ए की क्षमता इतनी है। इस तरीके से कि इससे 40% ज़्यादा हमारा कौन है, ए है। पहला लाइन हमने तोड़ दिया, कोई दिक्कत की बात आ गई। फिर उसके बाद एक साथ कार्य करते हुए वे उसी कार्य को 15 दिनों में कर सकते हैं। बहुत शानदार, मतलब यहाँ पर इन दोनों का टाइम भी दे दिया कि भाई उसी टाइम को या उसी वर्क को ए और बी करे तो कितने दिनों में, 15। हमें और क्या चाहिए, मौज है। अगर ए का टाइम दे देता तो भी वर्क निकाल देते, बी का टाइम दे देता तो भी वर्क निकाल देते। यहाँ तो दोनों का टाइम दे दिया, तो दोनों का टाइम दे दिया, तो हमें क्या निकालना है, वर्क निकालना है बस। तो वर्क बराबर क्या हो जाएगा, मुझे बताओ। मिलकर दोनों 15 दिनों में काम कर सकते हैं। तो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 7 और 5 12, ए 7 काम करता है, ये 5, यानी एक दिन में ये लोग 12 यूनिट काम करते हैं। और इस हिसाब से इन लोगों ने पूरे काम को ख़त्म करने में 15 दिन लिए। तो 12 इंटू 15 यानी टोटल काम है कितना, तो टोटल काम 180 है। ये हमने टोटल काम निकाल लिया। अब उसके बाद क्या बोला गया, उसके बाद अगली इनकी स्टेटमेंट पढ़िए क्या बोला गया। एक काम करना शुरू किया और 15 दिनों के बाद छोड़ दिया। यानी अगर हम बात करते हैं तो ए ने काम करना शुरू किया और 15 दिनों तक उसने काम किया, उसके बाद काम छोड़ दिया होगा। ठीक है, फिर बी और सी ने मिलकर शेष कार्य को अगले 10 दिनों में पूरा किया है। उसके बाद यहाँ पर बी और सी ने अगले 10 दिनों में इस काम को पूरा किया है, और तब जाकर हमारा ये टोटल वर्क हो गया है। यानी इस टोटल वर्क को पूरा करने में ए की 15 दिन की मेहनत लगी है और बी और सी की 10 दिन की मेहनत लगी है। ए की वैल्यू दिया है तो वो रख देंगे, बी का दिया है तो वो रख देंगे। यहाँ यहाँ से किसका वैल्यू पता चल जाएगा, तो यहाँ पर सी का वैल्यू पता चल जाएगा, तो रख देते हैं। ए की वैल्यू 7 है तो 7 इंटू 15 कितना हो जाएगा, तो 105 हो जाएगा। बी की वैल्यू मेरे भाई कितनी है, 5 है, तो बोलोगे सर 5 प्लस सी इंटू हमारा 10 बराबर हो जाएगा टोटल वर्क, और टोटल वर्क कितना है, तो 180 है। तो हम यहाँ बोलेंगे 105 और प्लस 5 इंटू 10 50 और प्लस सी बराबर, देखो 10 से गुना लगाओ, 10 इंटू 5 50 और 10 इंटू सी 10 सी बराबर हो जाएगा हमारे किसके, 180 के। तो अगर हम यहाँ बात करते हैं तो ये जो हमारा 10 सी है बराबर हो जाएगा किसके, 105 और 50, ये हमारा हो गया 165। ठीक है, 180 में से हमारा पूरा, सॉरी 180 में से 155 चला जाएगा तो कितना बचेगा, तो 180 में से 55 चला जाएगा तो मेरे भाई 25 बचेगा। तो यहाँ से अगर हम बात करते हैं सी की वैल्यू को, 25 को 10 से भाग करो 2.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2.5। सी की वैल्यू हमारी निकल कर आ गई, कितना आ गया, 2.5 आ गया। अब सवाल में देखो यहाँ पर तो क्या बोला है, सवाल में यहाँ पर कहा है कि सी अकेले मूल्य कार्य का एक तिहाई भाग इसमें कितने दिनों में कर सकता है। यानी सी अगर चाहे यहाँ पर तो बोलते हैं टाइम टेकन बाई सी बराबर इस कार्य का एक तिहाई, पूरा काम 180 है, उसका एक तिहाई कितना होगा, यानी इसको 3 से भाग करो तो इसका एक तिहाई हमारा 60 आ जाएगा। इस 60 यूनिट काम को हमें करवाना है, किससे करवाना है, सी से। और सी एक दिन में कितना कर सकता है, 2.5 यूनिट। तो यहाँ पर हमने कहा 2.5 से हम इसे क्या करेंगे, भाग करेंगे। दशमलव हटा दिया तो कितना आ गया, 10 आ गया। 5 से 5 बार में, 5 से 2 बार में, 5 से कितनी बार में, 12 बार में, 12 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है आपका, तो डी फॉर देवसेना करेक्ट आंसर आएगा। तो बहुत ही शानदार तरीके से पहले एफिशिएंसी दिया था, समय दिया था तो वर्क निकाल दिया। इस काम को इस तरीके से कंप्लीट कराया गया तो सी की क्षमता निकाल दी, और फिर उसके बाद इसी वर्क को सी से करवाया गया तो समय निकाल दिया। ठीक है, चलिए बहुत शानदार। बहुत अच्छे, मज़ा आ रहा है। चलो,
तो समझ में आया क्वेश्चन? बहुत ही प्यारा प्यारा बात था, ठीक है, बहुत ही बढ़िया बढ़िया सारे एक एक लाइन दिए गए थे। हम एक एक लाइन को पढ़ेंगे, चाहे इंग्लिश पढ़ लीजिए, हिंदी पढ़ लीजिए, किसी को भी पढ़ के तोड़िए, एक एक लाइन तोड़ते जाइए और आपका आंसर आता चला जाएगा। आज ये क्वेश्चन नंबर 63 भी देखिए, उसी तरीके से बेहतरीन क्वेश्चन है आपके सामने। क्या बोला गया है? ए कैन कंप्लीट 25% ऑफ अ वर्क इन 15 डेज। फिर उसके बाद ही वर्क फॉर 15 डेज एंड देन बी अलोन फिनिशेस द रिमेनिंग वर्क इन 30 डेज। ठीक है, इन हाउ मेनी डेज विल ए एंड बी वर्किंग टुगेदर विल फिनिश 50% ऑफ द सेम वर्क। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला? ए एक काम का 25% भाग 15 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक, उसने 15 दिनों तक काम किया और फिर शेष काम को बी ने 30 दिनों में पूरा कर दिया। ए और बी एक साथ मिलकर कार्य को करते हुए उस काम का 50% भाग दोनों कितने दिनों में पूरा करेंगे? ठीक है, तो अब यहाँ पर हम समझते हैं। इस सवाल को बनाने के हम आपको दो अप्रोच बताएंगे। एक तो हम आपको बेसिक अप्रोच बताएंगे जिससे आप इस सवाल को बना पाएँ, और फिर हम आपको एक स्मार्ट अप्रोच बताएंगे जो थोड़ा सा आपके दिमाग को घुमा के रख देगा। ठीक है, बढ़िया वाला। आप मुझे बताओ, यहाँ पर ये पहली लाइन को पढ़ो। ए कैन कंप्लीट 25% ऑफ ए वर्क इन 15 दिन। आप किसी काम का 25% भाग 15 दिनों में करते हैं। पूरा काम कितने दिनों में करेंगे? तो पूरा काम 60 दिनों में करेंगे। 25% भाग 15 दिन, फिर 25% भाग, फिर 15 दिन, फिर 25% भाग 15, फिर 25-15, यानी कुल मिलाकर अगर 25% काम को आप यहाँ 15 दिनों में कर रहे हैं तो 100% काम, जो कि इसका 4 गुना होता है, तो समय भी 4 गुना लगेगा, यानी 60 दिन। तो हम ये मानकर चलते हैं कि एक किसी काम को अगर करे तो वो उस काम को 60 दिनों में कर सकता है। ठीक है, समझ में आ गया बात को यहाँ पर? उसके बाद यहाँ क्या बोला गया है? उसके बाद कहा गया ही वर्क फॉर 15 डेज। ए ने कितना दिन काम किया? तो 15 दिन काम किया। और तब उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं, देन बी अलोन फिनिशेस द रिमेनिंग वर्क इन 30 डेज। ठीक है, अगर मान लो यहाँ ए किसी काम को 60 दिनों में करता है और हम टोटल वर्क को कितना मान लेते हैं? 60 मान लेते हैं, तो ए की क्षमता हमारी कितनी आ जाती है? 1 यूनिट। क्योंकि जब ए के साथ कोई दिया ही नहीं है तो हम जो दिया गया उसी को मान लेते हैं टोटल वर्क। 60 को ही टोटल वर्क मान लेते हैं कि भैया तुम 60 हमारे क्या थे? तो टोटल वर्क थे। ठीक है, तो ये 60 ही हमारा टोटल वर्क हो गया, और 60 हमारा टोटल वर्क हो गया तो उस हिसाब से ए की क्षमता कितनी हो गई? 1 यूनिट। तो बोला ए ने 15 दिन काम किया है, यानी अगर हम बात करते हैं तो ए ने 15 दिन काम किया। उसके बाद क्या हुआ? देन बी अलोन फिनिशेस द रिमेनिंग वर्क इन 30 डेज। उसके बाद बी ने बचे हुए काम को 30 दिनों में पूरा किया, और इस हिसाब से क्या हो गया? तो हमारा ये टोटल का टोटल 60 वर्क काम हो चुका है। ठीक है, समझ में आ गया मेरी बात को भाई मेरे? चलो ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ए की क्षमता 1 यूनिट है, तो 1 × 15 कितना हो जाएगा? 15। बी के बारे में कोई अता पता नहीं है, तो बी इंटू हम 30 ही लिखेंगे, बराबर होगा हमारे 60 के। तो अगर हम बात करते हैं तो बोलेंगे सर 30 बी की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी? 60 में से 15 चला जाएगा, 45 आएगा। 15 से 2 बार में, 15 से 3 बार में, तो फाइनली अगर हम बात करें बी की वैल्यू तो 3/2, और 3/2 का मतलब कितना हो जाएगा? 1.5। बी की क्षमता कितनी आ जाएगी? 1.5 यूनिट आ जाएगी। ठीक है, अब सवाल में हमसे बोला क्या है? तो सवाल में यहाँ पर कहा है कि इन हाउ मेनी डेज विल ए एंड बी वर्किंग टुगेदर विल फिनिश 50% ऑफ द सेम वर्क। मिलकर अगर वो काम करे, यानी ए और बी मिलकर अगर काम करे मेरे भाई यहाँ पर, तो उस काम का 50% कितने दिनों में करेंगे? पूरा काम है 60 यूनिट, 60 का 50% यानी कितना काम? 30 यूनिट। और 30 को कौन कौन करना चाहता है? ए और बी मिलकर। ए 1 यूनिट कर सकता है और बी 1.5 यूनिट, यानी 1 और 1.5 कितना हो जाएगा? 2.5 यूनिट। तो इसको 2.5 से भाग करो, दशमलव हटाओगे तो यहाँ 10 चला जाएगा। 5 से 5 बार में, 5 से 2 बार में, 5 से मेरे भाई 6 बार में, टोटल कुल मिलाकर 12 दिनों में 50% काम को पूरा कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी, कहो ना प्यार है, इज द करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है सर, टाइम एंड वर्क में हम लोग एक्सपर्ट हो गए हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अरे एक्सपर्ट बना के छोड़ेंगे आपको, कैसे थोड़ी कहते हैं कि इंस्पेक्टर हैं और इंस्पेक्टर बनाएंगे। बताइए, कुछ तो स्पेशल है, इतना तो मान जाइए। तो इसका आंसर कितना होगा? सी फॉर कस्टम ऑफिसर। ठीक है,
समझ में आ गया। अब हम आपको बेसिक तरीका से बताते हैं। जैसे यहाँ पर समझ में आ गया, ए 25% काम को 15 दिनों में, तो पूरा का पूरा 100% काम 60 दिनों में। 60 दिनों में कोई काम कर सकता है, तो टोटल वर्क को हमने 60 मान लिया, तो इस हिसाब से ए की क्षमता 1 यूनिट आ गई। ए ने 15 दिन काम किया, बी ने 30 दिन काम किया, पूरा काम हो गया, तो बी की क्षमता आ गई। बोला गया इस काम का आधा भाग यानी 30 भाग ए और बी मिलकर करना चाहते हैं, कितने दिन लगेंगे? 12 दिन। अब हम आपको शॉर्ट में बताते हैं कि शॉर्ट में इस सवाल को कैसे कर सकते हैं। एक बच्चा कहता है नोटिफिकेशन नहीं आता है। क्या आपको पता नहीं है कि आपकी क्लास की टाइमिंग कितनी है, या आपको स्पेशल वीआईपी पर्सन है, ये बताइए कि आपको यहाँ पर सूचित किया जाएगा कि चलिए क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। यार मतलब आपको पता है कि टाइम इतना दिया गया है, आप ले करके देखो एक बार। क्लास अगर चलने वाली होगी तो उसी समय का समय दिखाएगा, और क्लास अगर होने वाली नहीं होगी तो आपको अगले दिन का समय दिखाएगा। अगर इवेंट रीशेड्यूल होता है तो अगले दिन का समय दिखाता है, और इवेंट अगर उसी दिन का है तो उस दिन क्लास होती है। इतना तो आपको सोचना चाहिए ना। आपके घर पे कोई सूचना देने थोड़ी आएगा। बहुत बार आपका ज्वाइनिंग लेटर आपके घर पे नहीं आता है, मेल पे आता है। तो अब क्या करेंगे आप? घर पे ज्वाइनिंग लेटर का इंतज़ार करेंगे कि नहीं मेरे घर पे तो नहीं आया, हम नहीं जाएंगे नौकरी पे। मेरे भाई मेल पर आ गया ना तो चले जाओ, यानी इन्फॉर्मेशन तो पता होती है। ठीक है, तो इस तरीके से नहीं किया जाता है कि हाँ हमें सूचित नहीं किया गया तो हम क्लास नहीं लेंगे, और आके यहाँ कमेंट में लिख रहे हैं कि नोटिफिकेशन नहीं आया। जैसे आपको पता ही नहीं कि रोज़ क्लासेस कितने बजे से चलती है, आपके पास इंक्वायरी नंबर भी नहीं है। ठीक है, आ जाइए। अब इस सवाल का सबसे स्मार्ट अप्रोच की अगर हम बात करें, तो स्मार्ट अप्रोच पे हम कैसे करेंगे? ऐसे सवालों को परसेंटेज के माध्यम से भी तोड़ा जा सकता है। आप देखिए, ए मेरे भाई 25% काम को 15 दिनों में करता है, और लास्ट में पूछा गया है ए और बी उस काम का 50% कितने दिनों में करेंगे। तो हम क्या करते हैं, जैसे आपको पता होता है ना, ए किसी काम को 10 दिनों में करता है, बी किसी काम को 12 दिनों में करता है, तो वो लोग मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे? तो जैसे ए किसी काम को 10 दिनों में किया, बी किसी काम को 12 दिनों में किया, तो यहाँ मिलकर हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। उसी तरीके से ए किसी काम का 50% कितने दिनों में करेगा, हम वो निकाल लेते हैं। बी किसी काम का 50% कितने दिनों में करेगा, हम वो निकाल लेते हैं। और फिर एलसीएम मेथड से हम वैल्यू निकालेंगे तो पता चल जाएगा कि ए और बी उस काम का 50% कितने दिनों में कर सकते हैं। तो हम एक काम करते हैं, हम ये पता करते हैं कि ए 50% काम को कितने दिनों में कर सकता है, और बी 50% काम को कितने दिनों में कर सकता है, और उसके बाद उनमें हम ऐसा एलसीएम लगा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। समझ गए? ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखा कि 25% कार्य को अगर 15 दिनों में किया जा सकता है, तो 50% कार्य को कितने दिनों में किया जाएगा? 30 दिनों में। यानी अगर हम बात करें तो 50% कार्य को हमारा जो ए है वो कितने दिनों में करेगा? 30 दिनों में। अब मेरी बात को समझना, कहा गया कि ही वर्क फॉर 15 डेज, यानी ए ने 15 दिन काम किया और बाकी काम को बी ने किया 30 दिनों में। मैं बोल रहा हूँ 15 दिनों में ए कितना परसेंट काम कर सकता है? 25% काम। यानी ऐसे ऐसे समझो आप लोग, जैसे ऐसे दिया गया ना कि ए ने मेरे भाई यहाँ पर 15 दिन काम किया, और उसके बाद यहाँ बी ने कितने दिन काम किया? 30 दिन। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि 15 दिनों में ए कितना परसेंट काम कर सकता है? 25। यानी यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ए ने 25% काम किया, और बाकी यहाँ कितना काम बच गया? 75%। तो 75% काम किसने कर लिया? तो 75% काम बी ने कर लिया। अगर वो 75% काम करने में 30 दिन ले रहा है, तो 50% काम करने में कितना दिन लेगा, ये बताओ। तो आप बोलोगे सर देखो 30 दिन में यहाँ पर जो है 30 दिन लिया जा रहा है कितने काम के लिए? 75 के लिए। तो मुझे तो 50 की वैल्यू चाहिए कि 50% काम कितने दिनों में होगा। तो 25 से 3 बार में, 25 से 2 बार में, 3 से 3 खत्म, 2 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 20। यानी बी किसी काम का कितना दिन में करेगा? तो 20 दिनों में। यानी बी उस काम का 50% कितने दिनों में करेगा मेरे भाई? 20 दिनों में। समझ गए? ये जनाब 25% किए तो इनके लिए 75% छोड़ दिए। 75% को करने में 30 दिन, तो 50% को करने में 20 दिन मेरे भाई। जाहिर सी बात है 25% 10 दिन, 25% 10 दिन, 25% 10 दिन, इस हिसाब से। अब अगर 50% काम ये 30 दिन में, 50% काम यहाँ पर 20 दिन में, तो एलसीएम ले लो, यहाँ कितना आ जाएगा? 60। 30 का 2 गुना, 20 का 3 गुना, तो जो समय लगेगा वो क्या लगेगा? टोटल वर्क अपॉन यहाँ पर एफिशिएंसी, यानी 5 काटेंगे तो 12 आएगा। 12 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी फॉर कस्टम इंस्पेक्टर सही उत्तर आएगा। ठीक है, माय गॉड, थैंक यू सो मच। चलिए, तो इस हिसाब से भी आप इस सवाल को कर सकते थे, लपेट सकते थे बढ़िया तरीके से, भाषा का खेल होता तो।
समझे? तो चीज़ें बहुत कुछ है सीखने को, आप मन लगा कर पढ़ेंगे बहुत कुछ सिखाएंगे आपको। पढ़िए तो सही, रिवाइज करते रहिए, ठीक है। विजय दीक्षित कहते हैं ये समझ में नहीं आया। देखो बाबू, ऐसा कंसेप्ट कभी आपने पढ़ा ही नहीं है, ठीक है। पहली बार ऐसी चीज़ें देख रहे हो तो थोड़ा सा कम समझ में आएगा, जाहिर सी बात है। 2-3 बार देखना पड़ेगा इसको, तब जाकर समझ में आएगा ना। हमारे एक एक शब्द पे आपको फोकस करना पड़ेगा कि हमने क्या कहा। थोड़ा सा धीरे रख के वीडियो देखो, दोबारा से देखो, तब मजा आएगा। दोबारा से बता देता हूँ, ए 25% काम को 15 दिनों में करता है, और दोनों का 50% पूछा गया। आप खुद बताओ, 25% काम 15 दिन, तो 50% काम कितने दिनों में करेगा? 30 दिन में। तो इसीलिए ए 50% काम को 30 दिनों में करता है। फिर उसके बाद कार्य की शुरुआत हुई कैसे, किया कैसे? तो ए ने 15 दिन किया, फिर बी ने 30 दिन किया। ए ने 15 दिन किया और बी ने 30 दिन, और ऊपर वाली लाइन में साफ तौर पर लिखा है कि 15 दिन में ए मात्र 25% काम कर सकता है। तो अगर इसने अपने हिस्से का 25% किया है, पूरे काम में 25% इसका है, तो 75% किसने किया है? बी ने। इस 75% करने में उसे 30 दिन लग गए हैं। यानी यहाँ पर अगर हम बात करें, हमें तो 50% चाहिए, तो हम कैसे बोलेंगे? तो बोलेंगे देखो, जो 30 दिन लगे हैं वो कितने परसेंट काम के लिए लगा है? 75% के लिए, ठीक है। तो 50% के लिए कितना दिन लगेगा? तो हमने कहा 20 दिन, समझ गए। तो यहाँ 20 दिन आ गया, यानी ये 50% 30 दिनों में और ये 20 दिनों में, तो एलसीएम लेके कर दिया तो आ गया कितना? 12 दिन। ठीक है, मुझे आ गया समझ में सर, मज़ा आ रहा है। लव यू भाई। चलो, तो दोनों मेथड आपके सामने है, और दोनों मेथड से आप कर सकते हैं। मेथड नंबर 1 भी मैंने बताया, मेथड नंबर 2 भी मैंने बताया। ये आपके पास है, ठीक है। आपके पास अपने तरीके हैं, आप इसे करिए बढ़िया तरीके से। बाकी उसके बाद क्वेश्चन नंबर 64 से हम लोग आगे करेंगे, और करने के बाद जो क्वेश्चन हमने लेफ्ट आउट कर दिया है वो भी कर देंगे, ठीक है। आग लगा दी सर, चलो बहुत अच्छी बात है। तो ऐसे ही बढ़िया से पढ़कर चैंपियंस बनो, और जो आपके दोस्त हैं जो बाकी एडमिशन्स लेने के लिए सोच रहे होंगे, उन्हें सही तरीके से गाइड करो, ठीक है, और उन्हें भी अपनी तरह चैंपियंस बनाओ। चलो, खुश रहो, मस्त रहो, मिलते हैं अगले सेशन में। आज के लिए